तो मैं आनंद सरकार आप सभी साथियों का फिर से क्रांतिकारी जय बिहार। जितने भी हमसे जुड़े हुए साथी हैं उन सभी साथियों को धन्यवाद। और आगे आप सभी ऐसे ही जुड़िए और अपनी आवाज़ को, जो हमारी आवाज़ है, उस आवाज़ को और भी बुलंद कीजिए, क्योंकि जो बिहार सरकार है और जो नीतीश कुमार जी हैं, इनके जो हम लोग पूरा का पूरा जो इनका योजना है, उस योजना का जो फेल्योरिटी है वह हम लोग अभी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जो पूरा का पूरा एक अपने सामाजिक तौर पे जो समस्याएं हैं उसको भी लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये हम आज कल से आए हुए हैं दोन में, और ये डोकनी दोन है। डोकनी दोन मतलब यूँ समझ जाइए कि सबसे ये पिछड़ा दोन है। पिछड़ा बोले तो हर एक जो परिस्थिति है उस सभी परिस्थिति में सबसे पीछे है। यानी समस्याएं जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन समाधान काफ़ी कम यहाँ करने लोग आ पाते हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में यहाँ आना एक सबसे बड़ी चैलेंज है। यानी आने का मतलब लोग ये बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। तो आज देखिए हम इस चीज़ को लेकर के आए हुए हैं। ढोकनी दोन यहाँ पे हम लोग ढोकनी दोन में सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये मुख्यमंत्री विद्युत संबंध जो निश्चय योजना था, यानी जो अपने मुख्यमंत्री साहब थे उनके 7 निश्चय में से ये भी एक निश्चय योजना था कि हर एक जो घर है, यानी हर घर में बिजली पहुंचाने की, उस संबंध में यहाँ पे सोलर सिस्टम का एक पूरा का पूरा लगा हुआ है। सोलर सिस्टम आप देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे 3 और 3 6, यानी 6 जो है सोलर सिस्टम का एक पैनल लगा हुआ है, काफी बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है। ये सभी जो है यहाँ पे ढोकनी दोन के रहने वाले जितने भी निवासी हैं उन सभी को यानी कि फायदा, यानी कि रोशनी पहुंचाने के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए लगाया गया है। लेकिन पिछले 3 महीने या 4 महीने से बोला जाए, या जब से ये शुरू हुआ, शुरू होने के चंद दिनों तक ये चला और चलने के बाद ये फिर से बंद पड़ा है। और इससे जो मिलता है फायदा वह तकरीबन 365 परिवार को मिलता है। आप इसी के बगल में जो गांव है वहां पे 365 ऐसे परिवार हैं जिनको इस सोलर सिस्टम से बिजली दिया जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि अगर इस समय में, लॉकडाउन के समय में, क्योंकि ये पूरा का पूरा थरवट इलाका है दोन, और जो कि एसटी वर्ग से ये लोग आते हैं, और ये जंगल में आदिवासी भी हम इन लोग को सहज भाषा में बोलते हैं। लेकिन जो ये आदिवासी समुदाय है ये पूर्ण रूप से जो आश्रित है वह अपने रोजमर्रा पे आश्रित है, यानी रोज के रोज काम करता है ये लोग और रोज के रोज की जीविका चलाता है। अब ऐसे में ये जैसे ही अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन लगने के कारण पैसे की जो इनकम है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, क्योंकि अभी तो बरसात के दिन में कोई रोजगार भी नहीं दे पा रहा है, ना कोई रोजगार कर रहा है। ऐसे में पूरा का पूरा ठप है, और ठप होने के कारण अभी ये जो योजना था, यानी ये जो बिजली था, इसकी सख्त जरूरत था, क्योंकि ये लोग इतने भी सक्षम नहीं है कि 20 रुपया 10 रुपया लीटर जो मिल रहा है मिट्टी का तेल या जो भी किरोसिन तेल है उसको ले सके। तो ऐसे में अभी इस योजना का, इस सोलर सिस्टम की बिजली का सख्त जरूरत था, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी यहाँ पे नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं इसको देख रेख करने के लिए, उनको भी बस एक फॉर्मेलिटी दिखाया गया है, एक बता दिया गया है कि भैया ये चीजें हैं, बस ऐसी है, आपको देख रेख करना है। उसको इसका ABCD तक पता नहीं है कि ये सोलर सिस्टम होता क्या है, कैसे चलता है। तो आप परिकल्पना कर सकते हैं कि अगर ये बंद पड़ा है तो इसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इससे परेशानी किसको है? तो वह हमारे गरीब आदिवासी समुदाय को है। यदि ये परेशानी किसी बड़े घराने की होती तो अब तक ये जो है भारत देश के अंदर या बिहार राज्य के अंदर राज्य का मुद्दा होता, भारत देश के अंदर देश का मुद्दा होता। लेकिन इन गरीबों को, इन असहाय लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है, और नहीं है कोई सुनने वाला, कोई इनके बात को उठाने और बताने वाला नहीं है, जिसके कारण आज ये 365 परिवार यदि बगैर बिजली का रह रहा है, बगैर ऐसी अंधकार में अपने जीवन को जी रहा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपनी आवाज को आज उठाने में सक्षम नहीं है, और उठा भी रहा है तो ऐसे लापरवाह पदाधिकारी हैं जो कि इस पे कार्रवाई करने के बजाय उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आपसे हम ये अनुरोध करते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमसे यदि जुड़े हैं तो इस आवाज को इतने मजबूती से आगे बढ़ाइए कि हर एक पदाधिकारी, जो चंपारण के पदाधिकारी हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, और नीतीश कुमार साहब जी को पास भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनको ही पता चलना चाहिए
कि हमने जो 7 निश्चय के तहत जो है हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया था, क्या वह संकल्प सिर्फ और सिर्फ कागजातों में सीमित है या फिर धरातल पे मिल भी रहा है? आप देख सकते हैं, अगर धरातल पे मिलता तो आज हम इतने, आप देखिए अगल बगल के जो क्षेत्र है इसका आप देख सकते हैं कि कैसी ये क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोग आकर के अपनी आवाज को ऊंचा करने के लिए, अपने जो हमारे आदिवासी समुदाय से साथी हैं उनके आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं पूर्ण रूप से गैर, इसको हम जिम्मेराना हरकत बोल सकते हैं या गैर जिम्मेराना ये जो वाक्य है, इसको पूरा का पूरा जो है ये इसके लिए जिम्मेदार जो है वह जिला पदाधिकारी है और हमारे राज्य सरकार है। क्योंकि राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक योजना को धरातल पे लाने में सफल तो रहा, धरातल पे लाने में सफल है, लेकिन लगातार इसको नहीं कर पा रहा है। आप बताइए, इसके लिए जो है जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी साहब ना, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा बंद पड़ा है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई यहाँ पे देखने सुनने वाला नहीं है, इसका कुछ भी हो रहा है कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आप बताइए कि अगर ऐसी परिस्थिति ये रही तो इतना बड़ा अमाउंट, जो इतना बड़ा खर्च किया बिहार सरकार ने, वह किस लिए खर्च किया? सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों को लूटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब जो जनता है उसके पैसा को पूरे के पूर्ण रूप से यानी खर्च करने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं देने के लिए। तो इस तरीके से जो गैर जिम्मेराना जो ये वाक्य है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग अभी ढोकनी दोन में है और यहाँ पे जो सोलर सिस्टम का पैनल है वह पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है और इसके लिए कोई जवाबदेही जिम्मेवारी नहीं है। और हम चाहते हैं और हमारी सारी टीम चाहती है कि आप सभी इस आवाज को आगे बढ़ाएं, आवाज को ऊंचा करें, आप एक दूसरे को पहुंचाए, ताकि ये पूरे के पूरे जो जिला पदाधिकारी का महकमा है उसको लगे कि नहीं, यदि अब हम लापरवाही करते हैं तो ये लापरवाही बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है, सुनने एकदम बिल्कुल सुनना पड़ेगा, बगैर सुने अब जो है हमारी लापरवाही ये ऐसे नहीं चले। ये जो पूरा का पूरा गतिविधि यहाँ पे जो सोलर सिस्टम ये बंद पड़ा है, ऐसा नहीं है कि ये न्यूज या चैनलों में नहीं चला है, लोगों ने नहीं देखा है। ये 16 जो मई है या 16 जून के आसपास में ये पूरे के पूरे यहाँ पे मीडिया वालों तक के बात गई थी। लेकिन आप इस बात की अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे जो मीडिया सिस्टम है, उस मीडिया सिस्टम का क्या योगदान है कि उसकी बातों को यहाँ पे नहीं सुना जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या मीडिया सिस्टम जिम्मेवार है या जिला पदाधिकारी? क्योंकि जिला पदाधिकारी उसकी मनोबल इतनी बढ़ गई है, इतनी ऊंची हो गई है, बिहार सरकार इतनी उसकी जो है सख्त हो गई है, तानाशाह हो गई है कि अगर वह लोगों तक पहुंचता भी है तो उसको सुनने के लोग तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि कितनी ये लोग तानाशाही, डिक्टेटरशिप इनके अंदर आ गया है। ये हमारे सेवक हैं, जिला पदाधिकारी, बिहार सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे के सारे सेवक हैं, लेकिन मौजूदा समय में शासक बन करके हम पे राज कर रहे हैं। आप इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक शोषण का शिकार होते रहेंगे। और इसी के साथ आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो DNN न्यूज नेटवर्क है जो दोन का, ये हमारे पूरे के पूरे अभी जो है यानी कि टेक्निकल चीजों को संभाल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आप इससे जुड़े रहे और हर गतिविधियों पे ध्यान रखें, क्योंकि अब जितने भी हमारे जो गतिविधियां होंगी वह DNN के तहत ही आप लोग तक पहुंचेगी। तो आप इसको खूब लेवल का बिल्कुल जोरदार सपोर्ट करें और बिल्कुल जोरदार आवाज उठाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।